अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि यूजिंग स्लोप्स टू शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मींस कि हमारे पास जो ट्रायंगल की साइड्स हैं, इनमें से कोई सी दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो अब सबसे पहले हम इनको स्लोप्स लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्लोप ऑफ ए बी है वो m1 होगा और स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखिए हमारे पास जो y2 है 7 माइनस y1 है 1 ओवर x2 है 2 और x1 हमारे पास होगा 6। तो m आएगा हमारे पास m1 स्लोप ऑफ ए बी। m1 हमारे पास आएगा 6 ओवर माइनस 4। तो इसको हम 2 पे काट सकते हैं, 3 ओवर 2 माइनस का। अब हमारे पास जो m1 तो आ गया स्लोप ऑफ ए बी, मतलब हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड का स्लोप आ गया। अभी देखिए हम दूसरी साइड का स्लोप ले रहे हैं, स्लोप ऑफ बी सी m2। जी बी और सी में देखिए ये है x1 y1 तो ये x2 y2। अब हमारे पास y2 है -7, y1 क्या होगा हमारे पास 7 ओवर x2 हमारे पास -6, x2 और x1 हमारे पास है 2। अब हमारे पास जो स्लोप ऑफ BC आया है m2, ये हमारे पास है माइनस का 14 ओवर -8। अब माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया। m2 हमारे पास आया, इसको मैं अगर 2 पे काट दूं तो 7/4। ये हमारे पास स्लोप आ गया m2। इसके बाद हम लेते हैं स्लोप ऑफ AC या CA, AB BC एंड CA m3। जी m3 में अब देखिए हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब CA में हमारे पास जो होगा C पॉइंट है A, x1 y1 और ये है x2 y2। तो ये हमारे पास होगा 1 माइनस माइनस प्लस 7 ओवर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x2 जो है 6 और x1 है -6, तो ये आएगा 6 और माइनस फार्मूले का तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ CA m3, ये आएगा हमारे पास 8 ओवर 12। तो स्लोप ऑफ CA m3 हमारे पास आएगा 4 ओवर, इसको मैं 4 पे अगर डिडक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3, 2/3। तो हमारे पास स्लोप आएगा m3 2/3। अब देखना ये है हमने कि इन दोनों में से तीन स्लोप्स जो हमारे पास आई है, तीनों साइड्स के स्लोप्स हैं, कौन सी दो साइड जो है आपस में परपेंडिकुलर है। अब देखिए हमारे पास ये 3/2 है और ये हमारे पास 2/3 है। तो हमारे पास ये m1 और m3 हमें नजर आ रहा है कि अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये कट जाएंगे और हमारे पास -1 बचेगा। और हम आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए स्लोप्स का परपेंडिकुलर स्लोप्स के लिए होता है कि m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1। मतलब ये कि कोई से दो स्लोप्स ले, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास -1 आए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का फॉर राइट एंगल ट्राइंगल we can take two sides AB and CA। तो हमारे पास स्लोप AB और AC मीन्स के m1 और m3 का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये m1 हमारे पास है माइनस का 3/2, m1 हमारे पास है माइनस का 3/2 और m3 हमारे पास है 2/3। अब देखें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगी, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और ये हमारे पास -1 बच गया और ये -1। तो हम कह सकते हैं कि m1 इज परपेंडिकुलर टू m3। हेंस स्टेटमेंट हमारे पास थी कि यूजिंग द स्लोप्स टू शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस A B and C इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम क्या हेंस प्रूफ A B and C
राइट एंगल ट्राइंगल। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।